ओके, मेरी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? इज इट विजिबल? सॉरी। Yes. विजिबल है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं सेशन आपका। स्टार्ट करता हूँ। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राम मिश्रा. I am with the organization since last 12 years. I am acting as a support manager in Delhi region. सर अपने आप को There म्यूट कर is दीजिए जो अभी सेशन अटेंड नहीं there कर is रहे हैं. lot of इट विल बी there is lot of background noise. जो लोग अभी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, प्लीज म्यूट योर सेशन so that I can continue. Okay, thank you so much. So good evening everyone. My name is Ram Mishra. कंपनी के साथ पिछले 12 सालों से मैं एक्टिव हूँ. लास्ट 12 years I am associated with the organization and I am acting as a support manager Delhi region. आज का सेशन और जो टॉपिक हम लोगों ने ऐड किया हुआ है, चूज किया है, दैट विल बी ऑन हाउ टू यूज एल्गो. एल्गो का एग्जीक्यूशन हमें कैसे करना है सॉफ्टवेयर में. तो आई विल टॉट यू बोथ द वेज कि सेमी एल्गो हम कैसे करेंगे और फुल्ली एल्गो हम कैसे करेंगे. उसके लिए रिलेटिव जो भी हमारे सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड है सॉफ्टवेयर के अंदर, वो भी मैं आपको शो करूंगा. और जो भी सर्विसेज हमें चाहिए होती हैं उसको रन करने के लिए, वो भी मैं आपको शो करूंगा. एंड मोर ओवर, कोई भी एल्गो करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, राइट टाइम ऑफ एंट्री एंड राइट टाइम ऑफ एग्जिट. तो वो हम कैसे सॉफ्टवेयर में क्रिएट कर सकते हैं, चाहे कोई भी पैरामीटर आपने लिया हो, सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम बेस्ट पैरामीटर कैसे चूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको गाइड करूंगा. उसकी बैक टेस्टिंग कैसे कर पाओगे विदाउट बिफोर गोइंग फॉर एनी एल्गो और सेमी एल्गो ट्रेड्स ऑन दैट स्ट्रेटजी. उसकी बैक टेस्टिंग कैसे करोगे, फाइन ट्यूनिंग कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको आज समझाऊंगा. तो लेट्स बिगिन विद द सेशन. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू आस्क विद यू गाइस कि अगर कोई भी आप लोग ऐसा चाहते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या कर, Thank you. स्पेसिफिक अगर आप लोग बताना चाहेंगे तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. और ड्यूरिंग द सेशन को लेके कोई भी फीडबैक आपका रहेगा वो भी आप उसमें डाल सकते हो. एंड एंड ऑफ द सेशन हम लोग Q&A करेंगे. जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी उसको हम एंड ऑफ द सेशन पे लेंगे, सेशन के एंड पे. तो आप चैट बॉक्स को भी अपना इनपुट दे सकते हो. नेक्स्ट टॉपिक हम क्या रखें सेमिनार के लिए या वेबिनार के लिए, तो वो सजेशंस भी आप लोग दे सकते हो. तो हम लोग उसमें से सेलेक्ट करके अपना नेक्स्ट सेशन रख सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. अभी आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे होगे आप सब लोग. तो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हो कुछ बाय सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं और उसके ऊपर एक टारगेट आ रहा है, एक स्टॉप लॉस आ रहा है. साथ में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी है वहां पे, कैसे उसको करना है. तो आई विल गाइड यू दीज थिंग्स कि कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हो किसी भी स्ट्रेटेजी को, और क्या कर सकते हो. तो उसके लिए मैं एक ब्लैंक चार्ट ओपन कर रहा हूँ. लेट्स से आई हैव टेकन ए निफ्टी ग्राफ. इसको मैंने जूम कर दिया. चार्ट विजिबल है आप लोगों को? प्लीज कोई भी एक जना रिप्लाई कर दीजिए सो दैट कि मेरे लिए कंफर्टेबल हो जाएगा. Yes, yes. विजिबल है, ओके. तो ये मैंने एक निफ्टी का ग्राफ लिया हुआ है. निफ्टी के ऊपर अभी मेरा सिंपली प्राइस चार्ट है और वॉल्यूम ग्राफ है. इसके ऊपर अभी कोई इंडिकेटर नहीं है. अब कोई भी एल्गो आप करते हो तो सबसे पहले मैंडेटरी क्या होता है कि आपके पास एल्गो की वो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए अगर आप फुल्ली एल्गो करना चाहते हैं. और अगर आप सेमी एल्गो करना चाहते हैं तो अपने पास वो नेसेसरी सेमी एल्गो के लिए तो सर्विस एक्टिव होनी चाहिए और फुल्ली एल्गो को वो सर्टिफिकेट होना चाहिए. तो लेट मी शो यू दैट. उसके लिए हमारे पास यहाँ सब्सक्रिप्शन में आप जाएंगे तो जो भी फुल्ली एल्गो करना चाहते हैं वहां पे उस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए एल्गो का सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है. तो जो भी एल्गो आप सब्सक्राइब करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एल्गो और मेंटरशिप का सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा. अभी राइट में मेरे पास नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एल्गो सब्सक्राइबर. तो जो भी एल्गो सब्सक्राइब किया होगा उनके पास वो सर्टिफिकेट्स अवेलेबल होंगे, मेंटरशिप एंड उस सेगमेंट का एल्गो. लाइक अगर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप एल्गो कर रहे हो तो एनएफओ डॉट एल्गो होगा, या कैश में कर रहे हैं तो एनएससी कैश डॉट एल्गो होगा, एनएससी डॉट एल्गो. एमसीएक्स के लिए एमसीएक्स डॉट एल्गो. तो वो रेलेवेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए. आफ्टर दिस आप देखेंगे सिग्नल्स के अंदर एक ऑप्शन आता है हमारे पास मैनेज सिग्नल्स का. इन मैनेज सिग्नल्स वी आर हैविंग दिस सर्विस सेटिंग एंड क्लाइंट सेटिंग. तो सर्विस सेटिंग और क्लाइंट सेटिंग्स में आपकी वो सर्विस क्रिएट होनी चाहिए. जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ मेरा एक सेल की सर्विस क्रिएटेड है, तो आपके वहां पे रेस्पेक्टिव एल्गो की सर्विस क्रिएट होनी चाहिए अगर आप फुल्ली एल्गो करना चाहते हो. एंड क्लाइंट सेटिंग्स में जाएंगे तो आपका वो अकाउंट इनेबल होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए टू डू द एल्गो. अगर ये चीजें अवेलेबल नहीं रहेंगी, अगर ये सर्विस आपका नहीं रहेगा, तो आप एल्गो सेमी एल्गो दोनों में से कुछ भी नहीं कर पाओगे
और अगर एल्गो सर्टिफिकेट्स नहीं रहेगा तो आप एल्गो नहीं एग्जीक्यूट कर पाएंगे। ओके, तो नाउ ये सर्टिफिकेट्स और ये सर्विसेज एक्टिव होना मैंडेटरी है। जो सेमी एल्गो कर रहे हैं उनके लिए सर्विसेज होना भी मैंडेटरी है। ठीक है, अब किस तरीके से हम यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी को कोई हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसकी बैक टेस्टिंग करेंगे। अगर रिजल्ट्स मेरे ठीक आ रहे हैं देन इट्स वेरी गुड, अगर रिजल्ट्स ठीक नहीं आ रहे हैं तो हम उसको फाइन ट्यून कैसे करेंगे, ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे स्ट्रेटेजी को। तो लेट्स डिस्कस विद दैट, फिर हम उसको एल्गो पे लेके जाएंगे। तो अभी मैं जस्ट एग्जांपल के तौर पे एक स्टडी लेता हूं, हमारे पास अवेलेबल है एक्सीलरेटर ऑस्किलेटर, दिस वन। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये मैंने डिफॉल्ट पैरामीटर्स का सिलेक्ट किया और अप्लाई कर दिया। तो जस्ट लाइक एमएसीडी ये मुझे अप्स एंड डाउन्स के सिग्नल्स प्रोवाइड कर देता है या स्टडी प्लॉट कर देता है, जहां पे मुझे दिख रहा है कि अगर जीरो से ऊपर है तो ये पॉजिटिव है, अगर जीरो से नीचे है तो ये नेगेटिव है। तो और प्रिसाइज इसको करने के लिए हम या मैं यहाँ पर रिकमेंड करता हूँ कि आप यहाँ पे एक हाईएस्ट रेंज ले लीजिए। उस रेंज के ऊपर अगर ये एक्सीलरेटर जाता है या इंडिकेटर आपका जाता है तब आप बाय इनिशिएट करिए, या उसी रेंज के नीचे ये जाता है तो आप सेल इनिशिएट करिए। तो अगर इस तरह की चीजें या कॉन्सेप्ट जैसा हमारा उस हिसाब से अगर कोई चीज मेरे को अपने यहाँ पर प्लॉट करनी है कि पर्टिकुलर इंडिकेटर का कोई स्पेसिफिक रेंज मुझे लेना है, उस रेंज से ऊपर जा रहा है तो ही मैं बाय करूंगा या नीचे जा रहा है तो ही मैं सेल करूंगा, तो वो आप कैसे ले पाओगे। स्टडी मैनेजर में आप वॉइस प्रॉपर क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जी मैं नहीं। स्टडी में गया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है रेंज हाईएस्ट का। रेंज हाईएस्ट अभी मैं बाई साइड के लिए देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि इस इंडिकेटर का एक कोई भी हाईएस्ट रेंज में ले लेता हूँ, उस रेंज के ऊपर अगर ये जाता है तो मेरे को बाय देगा, और ऐसे ही लोवेस्ट रेंज लूंगा, उस रेंज के नीचे जाएगा तो ये मेरे को सेल देगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा। नॉइजी सिग्नल्स मेरे अवॉइड हो जाएंगे। तो हाउ टू डू दैट, मैंने रेंज हाईएस्ट सेलेक्ट किया, ये फंक्शन लिया। अब इस फंक्शन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम यहाँ पर जो भी इंडिकेटर हमने लिया होगा वो इंडिकेटर का इनपुट मेरे को यहाँ पे दिख जाएगा, और उस फंक्शन के अंदर हम अपने इनपुट को चेंज कर पाएंगे। तो डेटा लाइन के अंदर मैंने यहाँ पे एक्सीलरेटर ऑस्किलेटर ले लिया, और यहाँ लास्ट 21 बार ले लिया मैंने। तो लास्ट 21 बार की एवरेज, लास्ट 21 बार का जो भी हाईएस्ट वैल्यू होगा वो उस पर प्लॉट कर देगा। इसका इंडिकेशन का नाम तो रेंज हाईएस्ट। नेक्स्ट किया, अगेन नेक्स्ट किया, और इसी इंडिकेटर के ऊपर इसको ऑस्किलेटर के ऊपर मैंने प्लॉट कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ पर इस तरीके से लास्ट 20 बार का जो भी हाईएस्ट वैल्यू है वो ये कैरी कर रहा है। जैसे वैल्यू चेंज हो रही है तो अपने आप को चेंज करके कंटिन्यूएशन में लेकर आ रहा है उसको, राइट। अब इसी तरह से मैं रेंज लोएस्ट ले लेता हूँ, आई विल टेक रेंज लोएस्ट ऑल्सो। तो देखिए यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटेजी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मेरा कॉन्सेप्ट है कि एक लॉजिक आप लोगों के माइंड में क्लियर कर देना। तो जब भी आप लोग स्ट्रेटेजी बनाएं तो इस तरह के भी लॉजिक आप क्रिएट कर सकते हो उसके अंदर। उससे क्या आपको हेल्प मिलती है आपके स्टडीज को फाइन ट्यून करने के लिए, और एक वाइड एरिया ऑफ लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर, जो आपको हेल्प करता है आपको एक बेस्ट सिग्नल, एक बेटर सिग्नल बना के देने के लिए। देखिए बेस्ट तो कुछ नहीं होता, हम बेटरमेंट के लिए काम करते हैं, तो एक बेटर सिग्नल बनाने के लिए आपको ये हेल्प करेगा। यहाँ पे आपने इसको लिया, तो इफ यू कैन सी यहाँ पे इस लाइन को जब ये कट करेगा इट विल गिव मी सिग्नल ऑफ बाय, और जब ये बॉटम को कट करेगा तो इट विल गिव मी सिग्नल ऑफ सेल। तो लेट्स मेक दैट सिग्नल। तो अब यहाँ पे मैं कटिंग की बात कर रहा हूँ, तो आई विल सिंपली टेक कटिंग लाइन अपवर्ड और डाउनवर्ड। आई हैव टेकन कटिंग लाइन अपवर्ड। अब इस कटिंग लाइन अपवर्ड के अंदर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम डेटा लाइन 1 में और डेटा लाइन 2 में अपने अकॉर्डिंग जो भी मेरे को इंडिकेटर्स के इनपुट लेने हैं वो इनपुट्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ और उसको दिखा सकता हूँ। अब लाइक डेटा लाइन 1 में मेरे को अपना ऑस्किलेटर लेना है, ऑस्किलेटर जब अपने हाईएस्ट को कट करेगा तभी मेरे को सिग्नल चाहिए बाय का। तो डेटा लाइन 1 में मैंने अपना ऑस्किलेटर लिया, डेटा लाइन 2 में रेंज हाईएस्ट सेलेक्ट कर लिया। सिग्नल टाइप विल बी लॉन्ग, ये मेरे बाय के लिए सिग्नल होगा। लेट्स से आई एम गिविंग इट द नेम ऑफ बाय, या जो भी अगर ये आपका बेसिक क्राइटेरिया होगा आपके फाइनल बाय के लिए, तो आप कुछ और भी नाम ले सकते हो, B1 B2 या व्हाटसोएवर। ठीक है, अब मैंने नेक्स्ट पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है बाय सिग्नल का। स्लाइटली इसकी थिकनेस बढ़ा रहा हूँ सो दैट कि वो साइन आप उसको विजिबल हो जाए। नेक्स्ट किया और अप्लाई किया। नाउ यू विल एबल टू सी कि चार्ट के ऊपर कुछ सिग्नल्स आ रहे लाइक दिस, करेक्ट। इसी तरह से मैं सेल साइड का सिग्नल बनाता हूँ। एड स्टडी पे गया
और यहाँ पे मैंने कटिंग लाइन डाउन ले लिया। अब कटिंग लाइन डाउन के अंदर सेम वही इनपुट चेंज करेंगे। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे आप अपनी कोई भी कंडीशन बना रहे हो अपनी लाइब्रेरी में से केवल आपको पिक करना है। पिक करने के बाद उन्हीं फंक्शंस को यूज करके उसी के अंदर इनपुट चेंज करके हम उसकी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने रेंज लोएस्ट सेलेक्ट कर लिया, देन ड्रॉप डाउन में सिग्नल टाइप शॉर्ट दे दिया और यहाँ पे नाम दे दिया मैंने लेट्स से सेल का। नेक्स्ट किया। अब सबसे अच्छी बात है, जैसे आप यहाँ पे सिग्नल टाइप लॉन्ग या शॉर्ट करते हो तो डिस्प्ले पे उसी के अकॉर्डिंग कलर इसका ले लेता है। जब मैंने एक्शन लॉन्ग लिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ ग्रीन आया था, मैंने शॉर्ट लिया तो बाय डिफॉल्ट यहाँ रेड आया। थिकनेस बढ़ाई मैंने, नेक्स्ट किया एंड प्राइस के ऊपर अप्लाई कर दिया। नाउ यू एबल टू सी कि चार्ट के ऊपर यू आर गेटिंग बोथ सिग्नल्स बाय एंड सेल। सेल सिग्नल नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत हुई है फंक्शन में, इसलिए दैट इट इज कटिंग रेंज लोएस्ट। तो ठीक है, ओके। रेंज लोएस्ट में इंक्लूड करंट बार का टिक लगा हुआ था। जब भी आप रेंज हाई रेंज लो लाएंगे तो एक टिक हटा देना, अदरवाइज करंट कैंडल का भी वैल्यू वो ले ले। तो यहाँ पे मेरे पास ये सेल के सिग्नल्स आए। ठीक है ना। अब सारे सिग्नल्स को तो हमें एग्जीक्यूट नहीं करना है, मतलब मुझे ऐसा लगता है सारे सिग्नल्स को एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। कभी भी आपने इस तरह का सिग्नल जनरेट किया तो वहां पे फिर भी एक कंफर्मेशन ट्रेड आपको रखना चाहिए। तो कंफर्मेशन के लिए मेरा लॉजिक कहता है कि जहां पे भी आपके पास ये सिग्नल जनरेट हुआ बाय का या सेल का, रिस्पेक्टिवली बाय का हुआ है तो उस कैंडल के हाई के ऊपर आप ट्रेड इनिशिएट करिए, और अगर सेल को है उस कैंडल के लो के नीचे आप ट्रेड इनिशिएट करिए। ऐसा करने से आपके क्या होगा, बहुत सारे नॉइजी सिग्नल्स आपके अवॉइड हो जाएंगे। पहला हमने अवॉइड किया इस जो भी हमने ऑस्किलेटर या इंडिकेटर लिया उसका हाईएस्ट और लोएस्ट रेंज एक बना दिया, उस रेंज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो कुछ सिग्नल्स वहां पे कम हो गए। और कुछ अगर हम कंफर्मेशन के लिए जाएंगे तो सिग्नल कैंडल का हाई और लो हम ब्रेक करने के लिए ऑप्ट करेंगे, तो कुछ हमारे फॉल्स सिग्नल्स वहां पे भी हट जाएंगे। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि हम लोग बेटरमेंट के लिए वर्क करते हैं तो ये प्रिकॉशनरी मेजर्स होते हैं। जब भी आप स्ट्रेटेजी बनाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये फॉलो ही करना है, बट जब आप अपना स्ट्रेटेजी बनाओगे तो आपको लगेगा अगर कुछ फॉल्स सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो कैसे अवॉइड करें। तो दिस इज वन ऑफ द मेजर स्टेप्स टू अवॉइडिंग द फॉल्स सिग्नल्स। ठीक है, यहाँ पर आए। अब मुझे ये चाहिए कि जो भी मेरा बाय का सिग्नल इनिशिएट हो रहा है वो तब मैं करूंगा जब मेरी सिग्नल कैंडल का हाई ब्रेक हो, एंड सेल को मैं तब इनिशिएट करूंगा जब उसका लो ब्रेक होगा। तो इसको बनाने के लिए व्हाट आई विल डू, आई विल टेक, हमारे पास एक फंक्शन है कॉल लास्ट सिग्नल टू रेट। वो फंक्शन क्या करता है, जो भी सिग्नल हम वहां पे सिलेक्ट करेंगे उस सिग्नल की जो भी वैल्यू हम वहां पे देंगे उस सिग्नल की वो वैल्यू को वो आगे कैरी कर देता है टिल दैट नेक्स्ट सिग्नल। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगर मेरे को बाय का सिग्नल सिर्फ बाय तक लेके जाना है या बीच में अगर सेल का आ जाए वहां पे ब्रेक नहीं करना, तो मैं ये वाला फंक्शन लूंगा जो कंटिन्यू करेगा बाय टू बाय। जो ओरिजिनल सिग्नल हमारा वो सिग्नल जहां पे दोबारा रिपीट होगा वहां तक उसको कंटिन्यू करेगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर मैंने बाय किया और सेल किया तो मैंने दोनों के इनपुट लिए, तो मेरा बाय का सिग्नल जैसे ही मेरा सेल का सिग्नल आएगा वहां पे वाई वाले एंड कर देगा मेरी कंडीशन, कंसिडरिंग ये मान के चलेगा कि बाय के बाद आप सेल भी कर रहे हो, और पहला वाला सिग्नल टू सिग्नल लेके चलेगा जो आपका मेन सिग्नल है, मतलब कंसिडर वो करेगा कि आप दूसरा अपोजिट सिग्नल ले ही नहीं रहे हो, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो। कई ऐसे सिनेरियोज बनते हैं जहां हमें चाहिए कि हमारा वो मेन सिग्नल भी कंटिन्यू होता रहे, हमें अपोजिट सिग्नल से कोई मतलब ही नहीं है, तब हमें लास्ट सिग्नल टू रेट का यूज करना है। और जब हमें अपोजिट सिग्नल से कंसर्न में काम लेते हुए काम करना है तो हमें लास्ट सिग्नल टू रेट एडवांस लेना है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा आप उसको पेन डाउन कर लेना, हम लास्ट में उसको कवर अप करेंगे। और इन द मीन टाइम कोई भी सजेशन आप देना चाहो या लास्ट में आपको समझ में आए कि ये टॉपिक भी कवर होना चाहिए या पर्टिकुलर चाहे वो फीचर्स रिलेटेड हो या पर्टिकुलर कोई ऐसा टॉपिक हो, तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए, हम नेक्स्ट टाइम उस टॉपिक को कवर करेंगे या उस फीचर को कवर करेंगे। तो यहाँ लास्ट सिग्नल टू रेट एडवांस में सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे को अपोजिट सिग्नल को कंसर्न में रखते हुए अपना ट्रेड बना। मैंने बाय किया, अगर मेरा अपोजिट सिग्नल आ गया तो जरूरी नहीं वो बाय में बने रहे, अपोजिट आ गया तो मेरा बाय खत्म हो और अपोजिट ट्रेड में जाए। तो आई एम टेकिंग दिस लास्ट सिग्नल टू रेट एडवांस। अभी आपको ये दिखाई देगा क्या करता है एग्जैक्टली, तब आपको समझ में आएगा। मैंने बाय का लिया और यहाँ पे सेल का सिग्नल लिया, मेरा बाय इनिशिएट हुआ जहां पे उस कैंडल की हाई की लाइन को ये कैरी करेगा। ठीक है, लेट्स से आई एम गिविंग इट अ नेम ऑफ बाय प्राइस, राइट। नेक्स्ट पे क्लिक किया, तो कलर चेंज कर देते हैं, लेट्स से अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया, प्राइस पे क्लिक किया एंड अप्लाई कर दिया।
तो आप देख पाओगे कि चार्ट के ऊपर जो भी मेरा बाय का सिग्नल इनिशिएट हुआ था उस कैंडल की हाई वैल्यू मेरे आगे कैरी हो रही है इस तरीके से। जो भी लेटेस्ट मेरा बाय का सिग्नल है उसकी हाई की वैल्यू कैरी हो रही है, फिर लास्ट जो भी लेटेस्ट मेरा सेल का सिग्नल आ रहा है वहां। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से ना। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जहां पे भी मेरा ये बाय का सिग्नल बना उसका हाई मेरा लाइन कैरी हुआ, ये हाई ब्रेक होगा तो मैं एंट्री करूंगी, लाइक मेरी एंट्री यहाँ पर आएगी। अब इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, वी हैव एन फंक्शन कॉल्ड कटिंग लाइन अपवर्ड। मैंने लिया, अब यहाँ पे क्या किसको कट करे, प्राइस जब मेरे एंट्री रेट को कट करे, जो भी मैंने एंट्री प्राइस लिया है, बाई प्राइस लिया है, इस प्राइस को जब भी कट करेगा तभी मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लिया क्लोज लाइन विच इज अवर एलटीपी। जब रनिंग मार्केट में आप काम कर रहे हो तो कैंडल क्लोज आपका एलटीपी शो करता है। एंड डेटा लाइन 2 में हमने लिया बाय प्राइस, बाय प्राइस लिया लॉन्ग, और यहाँ पे नाम दिया हमने B1। अब यहाँ पे मैं, सर प्लीज जो कहीं और बात कर रहे हैं प्लीज उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज को। यहाँ पे मैंने B1 पे क्लिक किया, देन अगेन नेक्स्ट पे क्लिक किया और शो सिग्नल। अब यहाँ पे मैंने B1 स्टार्ट किया है, तो जहाँ पे भी, सर रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज म्यूट कर दीजिए, औरों को भी डिस्टर्बेंस हो रही है इससे। ओके, तो यहाँ पे मैंने B1 लिया, B1 का नाम दिया। जब भी हम इस तरह का कोई सिग्नल जनरेट करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है ऑलवेज, जहां पे भी मेरा ये सिग्नल एंड होगा, ये लाइन एंड होगी, उसके बाद ये और एक बाय का सिग्नल देता है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हमें इसको एक कंडीशन के साथ एंडिंग करनी पड़ती है। वो कंडीशन होगी कि हमारा जो बाय प्राइस है दैट शुड बी अबव जीरो। जैसे उसकी वैल्यू खत्म होती है वो जीरो पे चला जाता है, इसलिए एक हमें फॉल्स सिग्नल जरूर देता है। उसको अवॉइड करने के लिए हम एक फंक्शन का यूज करेंगे, इज अबव लेवल। बाय प्राइस शुड अबव जीरो लॉन्ग। यहाँ पे मैं वही सेम नेम दे देता हूँ जो मैंने सोचा था, और मैंने अप्लाई कर दिया। इन दोनों को हम हाइड कर देते हैं और इन दोनों को क्लब करके फाइनल सिग्नल बनाएंगे, एंडिंग ऑफ सिग्नल। राइट, यहाँ पे बाय लिया, B1 बाय प्राइस इज अबव जीरो। बाय प्राइस इज अबव जीरो मैंने ये वाला फंक्शन इसलिए लिया है कि जहाँ पे भी मेरी ये जो हमने हाई प्राइस बाय प्राइस को कैरी किया था, ये जहाँ पे भी एंड होती है उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है और प्राइस जीरो से अबव होता है, इसलिए वहां पे फॉल्स सिग्नल भी दे देता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमने ये फंक्शन लिया। ये मेरा हो जाएगा फाइनल बाय। ये स्टेप जरूर ध्यान रखना जब भी आप ऐसा किसी वैल्यू को कैरी कर रहे हो, फॉर स्पेशली फॉर बाय साइड, तो वहां पे इसका मोर देन जीरो का एक फंक्शन जरूर बनाना है और उसको आपके सिग्नल के साथ, फाइनल सिग्नल के साथ एंडिंग करनी है। तो सिग्नल किया, थिकनेस इसकी बढ़ाई मैंने, नेक्स्ट किया और अप्लाई किया। जैसे मैंने अप्लाई किया तो मेरे पास चार्ट के ऊपर फाइनल बाय के सिग्नल आ गए। राइट, अब इसी तरह से मैं फाइनल सेल का भी सिग्नल बनाता हूँ। इसके लिए जो भी मेरा सेल का सिग्नल है इसकी लोअर की वैल्यू को मैं कैरी करूंगा। टू कैरी दैट सिग्नल मेरे पास फंक्शन है कॉल्ड लास्ट सिग्नल टू रेट, जो मैंने बताया था आपको। किसी भी सिग्नल के वैल्यू को अगर मुझे कैरी करना है तो मैं इस फंक्शन का ही यूज करता हूँ, इन दोनों फंक्शन का, ये ध्यान रखना। जब भी आपके स्ट्रेटेजी के अंदर ऐसा आता है पॉइंट कि आपको उस सिग्नल की वैल्यू को कैरी करना है, तो विल सेलेक्ट दिस लास्ट सिग्नल टू रेट एडवांस लिया। ये मेरा सेल से बाय तक चलेगा। अगर मेरा सेलिंग इनिशिएट हुआ तो इट विल गो टिल बाय, और मैं लो की वैल्यू को कैरी करूंगा, इसका नाम होगा सेल प्राइस। तो उस प्राइस पे नीचे जाके मेरी सेलिंग इनिशिएट होगी। नेक्स्ट किया, अप्लाई कर दिया। हाँ, आप चार्ट पे देख पाओगे कि जहां पे भी मेरा सेल का सिग्नल है उस कैंडल का लो को ये कैरी करता है। फिर नेक्स्ट बाय सिग्नल। ठीक है,
अब इसके लिए हमें सिंपली कटिंग लाइन डाउन लेना है, कटिंग लाइन डाउन, जहाँ पे एक लेवल दूसरे एक लाइन दूसरे लाइन को कट कर रहा है, तो प्राइस इज कटिंग दिस सेलिंग प्राइस, तो मेरा फाइनल सेल इनिशिएट हो जाएगा। राइट, शॉर्ट डिफाइन किया तो ये ऑटोमेटिकली मेरे को सेल का सिग्नल ले जाएगा। जस्ट मुझे यहाँ पे शो का सिग्नल, शो सिग्नल पे क्लिक करेंगे तो एक डिफरेंशिएट हो जाएगा जो मेरा ओरिजिनल सिग्नल था और जो फाइनल सिग्नल है उससे। ठीक है, दो तरीके से डिफरेंशिएट किया, कलर भी लाइट कर दिया उसका, और इस पे जो फाइनल सिग्नल है वहां पे एस लिखा हुआ है, और जो ओरिजिनल सिग्नल है वहां पे सिर्फ डाउन साइड का एरो आ, बाय में अप एरो, और ये बी के साथ मेरा फाइनल सिग्नल है। तो ये मेरा एक फाइनल सिग्नल बन गया। अब यहाँ पर मुझे वेट नहीं करना है, यहाँ पे सीधा मुझे इनिशिएट करना है। राइट, अब इसको इनिशिएट करने के लिए व्हाट वी विल डू, हम इसको हमारे पास, अब यहाँ तक अगर आपकी स्ट्रेटेजी रेडी है, मतलब ये आपका फाइनल सिग्नल अगर है, तो इस सिग्नल को अगर आपको एग्जीक्यूट करना है तो व्हाट यू विल डू, यहाँ पर आपके पास फंक्शन है कॉल्ड कस्टम एलएसओ। सॉरी, मैंने सी प्रेस कर दिया, ऐड स्टडी कस्टम एलएसओ। यहाँ पे हम अपने सिग्नल्स को डिफाइन कर सकते हैं। मेरा लॉन्ग एंट्री कहाँ पे होगा, लॉन्ग एग्जिट कहाँ पे होगा, शॉर्ट एंट्री कहाँ पर होगा, और शॉर्ट एग्जिट कहाँ पर होगा। तो लॉन्ग एंट्री के लिए मैंने बनाया फाइनल बाय, लॉन्ग एग्जिट जो भी मेरा ओरिजिनल सेल का सिग्नल है वहां पे मेरा एग्जिट हो जाएगा। शॉर्ट एंट्री के लिए मैंने बनाया फाइनल सेल, और जो भी मेरा ओरिजिनल बाय का सिग्नल है दिस वन, यहाँ पे मेरा एग्जिट हो जाएगा जो भी मेरी शॉर्ट की पोजिशन है। राइट, अगर इस कस्टम एलएसओ के साथ मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे चार्ट के बॉटम पे मेरे पास एक बाय जोन और सेल जोन आ गया। ठीक है, आप देखेंगे जहां पे भी जीरो से ऊपर अपसाइड मूव कर रहा है, यहाँ पे मेरी लॉन्ग की एंट्री बनी है, टिल यहाँ तक चली, यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ पोजीशन, तो एग्जिट हुआ तो ये जीरो हो गया, पोजीशन मेरी खत्म, यहाँ पे कोई नहीं है। फिर यहाँ पे मेरा शॉर्ट इनिशिएट हुआ जो चला मेरा यहाँ तक, ओरिजिनल बाय तक, यहाँ पे पोजीशन खत्म हुई, फिर यहाँ पे मेरा नया इनिशिएट हुआ, फिर ये मेरा लॉन्ग का पोजीशन जो अभी मेरा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कस्टम एलएसओ। अब देखिए यहाँ तक तो हम ये काम कर रहे हैं कि हमने अपनी स्ट्रेटेजी एक बना ली, जो मुझे लग रहा था इस सिग्नल के साथ चलना चाहिए और ये मेरे को वर्कआउट करके दे सकता है, मैंने यहाँ तक बना लिया। अब ये अच्छा है या बुरा है, ये या तो हम लाइव ट्रेडिंग करेंगे तब पता चलेगा, या तो पीछे की परफॉर्मेंस देख के हम जज कर सकते हैं, एक गेस वर्क हो जाएगा। पास्ट परफॉर्मेंस में जैसा भी इसने किया होगा उससे हमें आइडिया लग जाएगा कि आगे भी चलने वाला है या नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे इसके पास की परफॉर्मेंस देखनी है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ऐड स्टडी किया, आई हैव फंक्शन कॉल्ड बैक टेस्ट बाय क्वांटिटी लेवल वन। हम क्वांटिटी वाइज बैक टेस्टिंग करते हैं, कंसिडरिंग कि अगर मैंने एक लॉट पे काम किया होता है इस पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से कि 1 ईयर, तो मेरे पास क्या प्रॉफिट और लॉस होता इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर। निफ्टी है तो निफ्टी के ऊपर क्या होता है, या कोई और स्टॉक होता तो उसके ऊपर क्या होता। अभी हम पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे बैक टेस्टिंग बाय क्वांटिटी सेलेक्ट किया, बाय डिफॉल्ट उसके अंदर इनपुट आ गया जिसके अंदर हमने डिफाइन कर रखा है कि मेरी लॉन्ग एंट्री कहाँ पे होनी है, लॉन्ग एग्जिट कहाँ पर होगा, शॉर्ट की एंट्री कहाँ पर होगी और शॉर्ट का एग्जिट कहाँ पर होगा। ये चीज ऑलरेडी हमने कस्टम एलएसओ में डिफाइन किया। ठीक है, और ये मॉनिटरिंग प्राइस हमारा प्राइस लाइन होगा, उसी के ऊपर एग्जीक्यूशन होगा हमारा, और एक एक लॉट के ऊपर हम कर रहे हैं, लॉन्ग का आएगा तो लॉट, शॉर्ट का आएगा तो भी एक लॉट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो एज पर योर रिक्वायरमेंट, आप चाहो तो दो दो लॉट पे भी कर सकते हैं, 10 10 लॉट पे भी कर सकते हो। ठीक है, बाई टेस्टिंग में अब ये पिछले एक साल से ऑटोमेटिकली डेट सेलेक्ट कर रही, लास्ट 1 ईयर के डेटा के ऊपर ये बैक टेस्ट करके मुझे देगा, टिल टुडे मतलब आज के डेट के हिसाब से देगा। यहाँ पे मैं एग्जिट वैल्यू का टिक हटाऊंगा सो दैट की प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से मेरे को मेरा प्रॉफिट और लॉस का ग्राफ भी दिखाई दे, पीएनएल ग्राफ भी वहां पे दिखाई दे। नेक्स्ट क्लिक किया एंड अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ चार्ट के ऊपर मेरे पास नीचे ये व्हाइट लाइन आ रही है, ये व्हाइट लाइन बेसिकली आपका पी एंड एल ग्राफ है। राइट, यहाँ पे अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी की बात करूँ निफ्टी के ऊपर ऑन 15 ईयर टाइम फ्रेम, मैंने डेटा विंडो ओपन किया, इस डेटा विंडो के अंदर ये मुझे शो कर रहा है कि आज की डेट में अगर इस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ तो एक लॉट के ऊपर मेरे को सिर्फ 2200 रुपए का प्रॉफिट। राइट, इस स्ट्रेटेजी पे
अगर मैं स्क्रिप्ट चेंज करूं, लेट्स से मैं एक रिलायंस लगाता हूँ, रिलायंस के ऊपर क्या शो करेगा, रिलायंस के एक लॉट पे काम करता है तो मात्र 7,000, 7,000 का प्रॉफिट मान के चलो इसमें मिल रहा है मुझे। तो अब ये पैरामीटर मेरे को ये प्रॉफिट और लॉस दिखा रहा है जो मेरा करंट पैरामीटर चार्ट के ऊपर लगा हुआ है उस पे, जहां पे मैंने सिर्फ एंट्री और एग्जिट डिफाइन करी है, मेरा कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं है, नथिंग। मैं सिर्फ सिग्नल टू सिग्नल कर रहा हूँ। अगर सपोज करो मेरे को ट्रेल भी डिफाइन करना है इसके अंदर, तब क्या होगा, तब उसका प्रॉफिट और लॉस क्या होगा, तो भी हम चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे अगर मुझे इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या ये सब देना है, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर मुझे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में केवल सिग्नल पे ही काम करना है तो फिर मेरा आउटकम क्या आता, प्रॉफिट और लॉस क्या आता। अगर मैं पैरामीटर को चेंज करूँ, पैरामीटर को क्यों चेंज करूंगा, हम सॉफ्टवेयर से पूछेंगे कि किस पैरामीटर के ऊपर मेरे पास अच्छा प्रॉफिट आ सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमाइजेशन। तो सॉफ्टवेयर हमें वो चीज गाइड करेगा, तो वो स्टेप भी मैं आपको बता दूं। लाइक अब यहाँ पे मेरे पास फंक्शन है स्टॉप एंड टारगेट सिग्नल बेसिक, इसको मैं लेता हूँ। कस्टम एलएसओ जो हमने डिफाइन किया है उसके ऊपर मेरा एंट्री एग्जिट ऑलरेडी डिफाइंड है, अगर उसको मैं लेता इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट डिफाइन करता तो क्या होगा। लेट्स से मैंने 1% का एंट्री स्टॉप लॉस दिया और 3 टाइम्स ऑफ द स्टॉप लॉस मैंने टारगेट दिया, कंसिडरिंग 1:3 का रेशियो में मेंटेन करके लेके चलता हूँ। मुझे नहीं पता वो हिट होगा कि नहीं होगा, बट मैं चाहता तो ऐसा ही हूँ कि ऐसा हो। तो मैंने वो चीज यहाँ पे डाल दी कि 1% का मैंने स्टॉप लॉस दे दिया और 3 टाइम्स ऑफ दैट स्टॉप लॉस मैंने टारगेट दे दिया। स्क्रीन विजिबल हो रही है ना मेरी आप लोगों को। फिर यहाँ पे मैंने एक ब्रेक इवन डिफाइन किया। लेट्स से जो भी मेरा एंट्री प्राइस है उससे 5% अगर ये ऊपर आ जाता है भाव बाय के केस में, तो मेरा ब्रेक इवन हो गया, वहां से मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए। तो जो भी वहां से मेरा हाई लग रहा है उससे 0.5% नीचे मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्टिवेट हो जाएगा। अगेन शॉर्ट स्टॉप मैंने 1% का दिया, मल्टीप्लायर मैंने 3 टाइम्स का दिया, मतलब 1:3 का रेशियो में मेंटेन यहाँ पे भी कर रहा हूँ, शॉर्ट के केस में भी 0.75% का मैंने ब्रेक इवन दिया और 0.5 फ्रॉम दैट लो मैंने एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया इसका। तो इसके ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्लिक किया, अगेन नेक्स्ट क्लिक किया और अप्लाई किया, तो आप देखेंगे चार्ट के ऊपर मेरे पास ये स्टॉप लॉस और टारगेट की लाइन आ रही है। अगर कहीं पे मेरा स्टॉप लॉस चेंज हो रहा है तो वो शिफ्ट करेगा। ये देखिए इनिशियली ये मेरा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस मेरा ट्रेल हुआ तो यहाँ पर गया। आई होप विजिबल हो रहा होगा आपको, राइट। तो इस तरह से हम ट्रेलिंग देंगे और ये मेरा टारगेट है यहाँ पे, तो जो भी मेरा पहले अचीव होगा मेरा पोजीशन वहां पे कट जाएगा। अब इस चीज को अगर मुझे बैक टेस्ट करना है, विद दिस मेरा क्या होता, तो मैं यहाँ कस्टम एलएससी जगह बैक टेस्ट में विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट ले लेता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस एंड टारगेट में एंट्री भी डिफाइंड है, एग्जिट भी डिफाइंड है, टारगेट भी डिफाइंड है, स्टॉप लॉस भी डिफाइंड है। आइदर ऑफ द एग्जिट आएगा, ये मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेगा। अगर मैं इसके साथ काम करता विद स्टॉप लॉस एंड टारगेट जिसपे ट्रेलिंग है, तो मेरे पास क्या प्रॉफिट लॉस आता। तो मेरा आज की डेट का जो पहले 7,000 का प्रॉफिट आ रहा था, लेट्स से उस पर देखते हैं क्या आता है। तो ये प्रॉफिट मेरा 7,000 से इंक्रीज होकर 16,000 हो गया। तो एक सिंपल सा मैंने केवल ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और टारगेट इसमें डिफाइन किया, तो उससे मेरा रिलायंस में प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ गया, 7 का 16 हो गया पिछले एक साल में। कोई मेजर चेंज नहीं आया बट आया, ठीक है। देखिए पॉइंट यहाँ पर है कि आप लोगों को भी ये चीज पता होनी चाहिए, जब भी कोई स्ट्रेटेजी आप अपनी डिजाइन कर रहे हो तो ये चीज आप कर सकते हो। अपना एंट्री बनाओगे एग्जिट बनाओगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो एंट्री और एग्जिट का रूल आपने रखा है एंट्री का वही आपका एग्जिट हो। आप एग्जिट के लिए भी सेपरेट रूल बना सकते हो, सेपरेट इंडिकेटर के हिसाब से बना सकते हो एक ही स्ट्रेटेजी के अंदर। कॉन्सेप्ट मेरा ये आपको गाइड करना है, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है
अब इसके साथ में हमने ये देख लिया कि विदाउट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेरे पास क्या आउटकम था, और विद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या टारगेट मेरे पास क्या आउटकम है इन दैट स्ट्रेटेजी। ये रिलायंस का था। निफ्टी का भी देख लेते हैं एक बार। निफ्टी पे क्या शो करता, ये निफ्टी का था। जो मेरा 2200 का प्रॉफिट था, वो इसके अंदर अब मेरा 3100 का हो गया। 700-800 पॉइंट इसमें मेरे इंक्रीज है। तो अगर मुझे ये पता चल जाए कि अगर ये डिफॉल्ट पैरामीटर के ऊपर मेरे पास ये रिटर्न है, अगर सॉफ्टवेयर मुझे ये फाइन ट्यून करके बता दे कि ये कस्टमाइज पैरामीटर के ऊपर मेरे को क्या आउटपुट देता, क्या पैरामीटर होते जिसके ऊपर बेटर आउटपुट आता, तो वो हम कैसे करते। तो यहाँ तक तो मैं इसको सेव करता हूँ। लेट्स से आई एम सेविंग दिस स्ट्रेटेजी। आज डेट है मेरी 26 अप्रैल 2024। वो तो मैंने सेव कर दिया। देखिए अभी तक जो भी मैंने करा है, सिर्फ यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी क्रिएशन की बात कर रहे हैं। एल्गो हमारा बेस होता है स्ट्रेटेजी के ऊपर, कि राइट टाइम पे मेरे को एंट्री मिल जाए, राइट टाइम पे मेरे को एग्जिट मिल जाए। अगर आपका राइट एंट्री राइट एग्जिट डिफाइंड है तो आपका एल्गो भी सक्सेस होगा। अगर राइट एंट्री राइट एग्जिट डिफाइंड नहीं है तो आपका एल्गो भी सक्सेस नहीं है। बिफोर गोइंग एल्गो आपको स्ट्रेटेजी के ऊपर वर्कआउट करना है। ठीक है। इसके बाद मैं बताऊंगा कि हम कौन सा फंक्शन ऐड करने के बाद इसको हम एल्गो के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। विद इंडिविजुअल चार्ट मुझे एल्गो करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, और विद स्कैनर एल्गो करना है तो क्या रहेगा। अब यहाँ पे मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फिर मैं एल्गो टॉपिक पे आता हूं। इतना मैंने किया। अब इसी पैरामीटर को सपोज करो एक्सेलरेटर ऑस्किलेटर को ही मुझे फाइन ट्यून करना है कि इसका अभी प्रेजेंट टाइम पे ये पैरामीटर है। If you able to see 534.5, मुझे जानना है कि कौन सा पैरामीटर इसका होगा, कौन से पैरामीटर कॉम्बिनेशन इसका होगा विच विल गिव मी द बेटर रिजल्ट इंस्टेड ऑफ दिस। उसके लिए हम चार्ट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्ट्रेटेजी ट्यूनिंग का ऑप्शन, राइट। इस पे हम क्लिक करेंगे इन स्ट्रेटेजी ट्यूनिंग। ये ऑटोमेटिकली जो चार्ट मेरा खुला था वही चार्ट का बेसिस में ले लिया, वही टाइम फ्रेम ले लिया। नाउ यहाँ पे पैरामीटर सिलेक्शन का ऑप्शन ले लिया। मैंने पैरामीटर सेलेक्ट किया। नाउ इन दिस पैरामीटर मैंने एक्सेलरेटर को सिलेक्ट किया। मेरा बेसिकली इंडिकेटर तो वही है, दूसरा कोई इंडिकेटर मैंने लिया ही नहीं है। बाकी सब इसके सपोर्टिंग है, सबोर्डिनेट से। ठीक है। अब यहाँ पे इन तीनों पैरामीटर्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया। करंट मेरा ये पैरामीटर है, पीरियड 1 का ये, पीरियड 2 का ये, पीरियड 3 का ये मेरे करंट पैरामीटर जो सेट है। अभी मैंने दिखाया था 534.5 का। सॉफ्टवेयर को सजेस्ट किया कि 2 to 15 की रेंज में आप इसको ऑप्टिमाइज करिए, 17 to 102 की रेंज में आप सेकंड पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करिए, एंड 2 to 15 की रेंज में आप थर्ड पैरामीटर को ऑप्टिमाइज करिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है स्टेप का, कि किस किस स्टेप से हमारे पैरामीटर चेंज होंगे ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन। तो ये आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हो। सॉफ्टवेयर अपने हिसाब से भी सजेशन देता है। ये सॉफ्टवेयर के सजेस्ट पैरामीटर पे ही मैं जा रहा हूँ, और इसको मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। वंस आई क्लिक ऑन द अप्लाई, मेरे पास ये लॉक का बटन आता है। इस पर मैं क्लिक करूंगा और ये मेरा ऑप्टिमाइजेशन चालू हो गया, राइट। टोटल ये नंबर ऑफ कंप्यूटेशन ये कर रहा है, और इसके बेस पे कितनी स्टडीज पे मेरा इफेक्ट जाएगा, जो मैंने इसके सबऑर्डिनेट इंडिकेटर्स ले रखे हैं उन सब पे इसका इफेक्ट जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन ये है, आउट ऑफ दिस इतना हो चुका है। यहाँ पे टोटल टाइम बता देगा कि कितने टाइम के अंदर हमारी ये ऑप्टिमाइजेशन हो गई। तो एक ये भी एक बेस्ट बेस्ट टूल तो नहीं कहूंगा, बट हाँ इट इज ऑल्सो गुड टूल टू ऑप्टिमाइज योर इंडिकेटर्स, जिससे आपको पता चल जाता है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि मूविंग एवरेज पे आप लोग काम कर रहे होते हैं। अगर आप उसको ऑप्टिमाइज करने जाएंगे तो बेटर रिजल्ट ही नहीं उस पर आते उस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। तो इट इज नॉट नेसेसरी कि हम एक स्टॉक के ऊपर मूविंग एवरेज अच्छी नहीं चल रही फिर भी हम उसी पे चलाए पड़े। तो ये सॉफ्टवेयर हेल्प करता है। बैक टेस्टिंग में भी अच्छे रिजल्ट नहीं है, ऑप्टिमाइजेशन में भी अच्छे रिजल्ट नहीं है, तो दैट मीन्स कि वो स्टॉक आपका उस इंडिकेटर के लिए है ही नहीं। उस स्टॉक पे या तो इंडिकेटर चेंज करना है, या तो इंडिकेटर के साथ स्टॉक चेंज करना है। तो इट विल हेल्प यू मेकिंग अ राइट डिसीजन टू द राइट स्टॉक। सही। इसने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया। इस विंडो को मैं थोड़ा सा एनलार्ज करता हूँ। इस स्क्रीन पे आपको विजिबल हो रहा होगा। ये सारे ऑप्टिमाइज पैरामीटर्स हैं इसके एक्सेलरेटर इंडिकेटर के, पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3। ठीक है। कितने ट्रेड्स हुए इस पैरामीटर पे, उसमें लॉन्ग के कितने थे, शॉर्ट के कितने थे, प्रॉफिटेबल कितने थे, ये आपको शो कर रहा है।
अब यहीं पे आप आगे जाएंगे टुवर्ड्स मूव टू द राइट साइड, यहाँ पे आपको एक नेट प्रॉफिट का कॉलम मिलेगा। ये आ रहा है हमारा कॉलम नेट प्रॉफिट का। अब अगर मैं इसको ऑप्टिमाइज करता हूँ, मतलब सॉर्ट करता हूँ असेंडिंग टू डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये इस पैरामीटर के ऊपर मुझे सबसे ज्यादा रिजल्ट दे रहा है। अब ये पैरामीटर मेरा क्या है, हम यहाँ पर जाते हैं, 3, 17 एंड 6, इसके ऊपर इसने मुझे सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिए फॉर निफ्टी। अगर निफ्टी पे मुझे इस पैरामीटर पे काम करना है तो इससे अच्छा पैरामीटर नहीं होगा। आप इसमें भी ऐसा कर सकते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन में आप 2-3 बार इसको फाइन ट्यून कर लीजिए, जो भी 2-3 बार की एवरेज निकले उसको आप बेस्ट लीजिए। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने दिखाया था कि वो स्टेप्स मूव कर रहा है, राइट। एक बार में एक एक स्टेप ले रहा है, तो स्टेप्स को भी आप चेंज कर सकते हो भाई, एक बार में 8, एक बार में 3, एक बार में 5, इस तरीके से, और उसका बेस्ट ऑफ द एवरेज आपको। तो ये कहता है कि इस पैरामीटर पे आप काम करेंगे तो आपको इस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, विच इज दिस 22,690 रुपए का। अब ये पैरामीटर मैं यहाँ डाल देता हूँ, जो मेरा प्रॉफिट अभी 3,000 का, तो दैट विल इंक्रीज टू 22,000। 3, 17, 3, यहाँ पे मैंने 3 किया, 17 एंड 3, इस पैरामीटर के ऊपर मैंने वर्क किया, तो मेरे को इसने ये प्रॉफिट दिया। अब यही इसके अकॉर्डिंग आप इस पे काम कर सकते हो, राइट। अब जब एक मिनट, इसमें चार्ट में नंबर ऑफ पीरियड मेरा कितना है, इंट्राडे हिस्ट्री, सॉरी 250, ये मेरा 1 ईयर का डेटा हो गया। तो अगेन मुझे लॉक करना है चार्ट पे। एक्चुअली मेरा 150 डेज का इंटरडे हिस्ट्री था, तो पैरामीटर यहाँ पे उसके हिसाब से दिखा रहा था प्रॉफिट एंड लॉस। अब यहाँ पर ये फिर से उसको ऑप्टिमाइज करेगा। ये कंप्यूटेशन तो माइंड भी इसने ली होगी हमारी 1 ईयर की, बट चार्ट के ऊपर आउटपुट प्रॉपर नहीं था, बिकॉज इंट्राडे हिस्ट्री मैंने वहां पे 150 डेज की ही लोड करी हुई थी, दैट्स व्हाई। तो इसके बाद यहाँ पर फिर ये आपको मिल जाएगा ऑप्टिमाइज पैरामीटर। अब इस पैरामीटर पे आपको कंटिन्यू करना है, तो इस पैरामीटर को आप सेव करके इसके बाद का स्टेप मैं बताता हूँ कि फिर उसको एल्गो में आप कैसे डालेंगे। फिर चाहे वो आपको चार्ट के थ्रू जाना हो या फिर स्कैनर के थ्रू जाना हो, दैट यू कैन डू दिस। तो ये आपको हेल्प कर देता है कि जो भी पैरामीटर आप यूज कर रहे हो वो पैरामीटर आपका सही है या नहीं है। ये मेरी कंप्यूटेशन कंप्लीट हुई, राइट। अगेन आई विल मूव टुवर्ड्स द राइट, और यहाँ पे जो भी मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है, उसको अगेन मैं अरेंज कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अरेंज किया तो इट विल शो कि किस पैरामीटर पे मेरे पास प्रॉफिट आ रहा है। आगे ये आ गया मेरा, और इस पैरामीटर पे गया, विच इज कमिंग टू नाउ 3, 17, 6। अब यहाँ पर चार्ट पे मैं उसको लगा देता हूँ 3, 17 और ये 6, और ये मैंने अप्लाई कर दिया। तो अब ये मेरा चार्ट के ऊपर उसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट इसमें दिखाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपको इसको एल्गो में करना हो तो आप क्या करोगे, उसके लिए फिर आपके पास स्टेप आता है। अब ये चीजें आपने कर ली, इन चीजों को करने के बाद आपको लगता है अब ये पैरामीटर आपका बेस्ट है, ये फाइन ट्यून कर लिया आपने, ऑप्टिमाइज कर लिया, इस पैरामीटर को आपको काम करना है। अब आप गए एंड यहाँ पर आपने लिया LSO2 ऑर्डर। अब ये फंक्शन आपने यूज करना है जब भी आपको अपना कोई भी चार्ट से एल्गो एग्जीक्यूशन पर डालना है। जो भी फॉक्स ट्रेडर यूज कर रहे हैं वो इस स्टेप को यूज करके अपना वहां पे सेमी एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं, और जिनके पास एल्गो का सॉफ्टवेयर है वो इसके साथ सर्विसेज को ऐड करके एल्गो वाली
फुल्ली एल्गो पे जा सकते हो। सपोज मेरे को सिर्फ इंट्राडे ट्रेड करना है तो मैंने यहाँ पे इंट्राडे सेलेक्ट किया। बाय डिफॉल्ट मैं यहाँ से एक एक लॉट ही सेंड करूंगा। जो सर्विस मैंने क्रिएट की थी इनिशियल में आपको दिखाया था इन मैनेज सिग्नल्स, वही सर्विस हमारी यहाँ पे सेलेक्ट हुएगी। जो फुल्ली एल्गो जिनके पास होगा उनके पास रिस्पेक्टिव ब्रोकर्स की एल्गो सर्विस यहाँ पे शो करेगी आफ्टर क्रिएटिंग देयर। यहाँ पे उनको शो करेगी वो सर्विस, आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रेटेजी का कोई भी नाम दे दीजिए, लाइक इंट्रा दे दीजिए, एबीसी दे दीजिए, वॉट एवर यू वांट टू गिव, ये दीजिए। फिर यहाँ पर ऑप्शन आता है एलटीपी परसेंटेज का। एलटीपी परसेंटेज बेसिकली जो भी रेट यहाँ से जाएगा उसका एक वेरिएशन ये दे देगा कि इतने स्लिपेज के अंदर आपका ट्रेड जाएगा। अगर आप स्लिपेज बिल्कुल नहीं चाहते तो जिस रेट पे भी आपका सिग्नल आएगा वही सिग्नल वो सेंड करेगा। टाइम वैलिड, लेट्स से मैं यहाँ पे 60 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ कि जब भी यहाँ से एग्जीक्यूशन जनरेट हो सेमी अगो ट्रेडिंग में वो प्लान ऑर्डर के लिए 1 मिनट तक मेरा वेट करेगा। अगर 1 मिनट के बाद मैंने एग्जीक्यूट नहीं किया तो वो सिग्नल मेरा नल एंड नलीफाई हो जाएगा। फिर उसको क्लिक करने का मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा, इट विल गो इन एक्सपायर ऑर्डर। सेंड ऑर्डर यस रखना है तभी मेरा ट्रेड जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब इस चीज पे आप ध्यान देना, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है स्ट्रेटजी एंट्री बार आफ्टर बार कंप्लीशन। ये आपको थोड़ा सा थोड़ा देखना पड़ेगा, हमारी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप बार कंप्लीशन पे ही काम करिए। बट अब कभी भी आपको लगता है कि आपको लाइव बार पे काम करना है तो आप यहाँ से इसको चेंज करके लाइव बार में जा सकते हो, विच इज नॉट रिकमेंडेड फ्रॉम आवर साइड। हम चाहते हैं सिग्नल कंप्लीट हो जाए तभी आपकी एंट्री जाए, अदरवाइज कोई भी रनिंग सिग्नल पे आप काम करोगे तो सिग्नल्स हमारा हट भी सकता है। क्योंकि प्राइस अगर सपोज करो बाय का सिग्नल है तो प्राइस ऊपर है, मेरा बाय आ रहा है, प्राइस नीचे गया तो वो बाय का सिग्नल मेरा हट भी जाएगा, वो फिक्स नहीं रहेगा रनिंग कैंडल पे। इसलिए ऑलवेज सजेस्टेड कि बार कंप्लीशन पे आप काम करें। फिर यहाँ पे हमने कुछ सेटिंग्स डिफाइन करी हुई है। डेरिवेटिव ऑर्डर, डेरिवेटिव ऑर्डर मतलब आप सपोज करो कैश मार्केट पे काम कर रहे हो, यू आर हैविंग अ लाइसेंस ऑफ कैश एंड फ्यूचर बोथ। आप कैश मार्केट पे सारे एनालिसिस कर रहे हो और आप चाहते हो ट्रेड आपका फ्यूचर्स या ऑप्शंस में जाए उस पर्टिकुलर स्टॉक के, अगर वो फ्यूचर्स में अवेलेबल है तो मैंने यहाँ सपोज करो निफ्टी स्पॉट के ऊपर अपनी सारी एनालिसिस करी और यहाँ पे मैंने उसी चार्ट के थ्रू, कैश के चार्ट के थ्रू, स्पॉट इंडेक्स के चार्ट के थ्रू यहाँ पे ये टिक लगा दिया। तो जो भी ट्रेड मेरा यहाँ पे स्पॉट पे बनेगा वो सेंड करेगा मेरा फ्यूचर्स या ऑप्शंस में, वो सिलेक्शन हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप उसको फ्यूचर में ट्रेड करना चाहते हो सेम सिग्नल को बेस्ड ऑन स्पॉट डेटा तो आप फ्यूचर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप ऑप्शंस में उसको ट्रेड करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पर ऑप्शन है कि जो भी ऑप्शन में आपको ट्रेड करना है, आप मंथली में करना चाहते हो या वीकली में करना चाहते हो, तो वो सिलेक्शन अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे करना है। लेट्स से आई हैव टेकन प्रेफर वीकली। नाउ यूज लेवल, तो यहाँ पे आपके पास यूज लेवल आता है। जीरो का मतलब कि वो एट द मनी की कॉल और पुट पे काम करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर किसी को इन द मनी पे ही काम करना है तो ऑलवेज डू -1। लॉन्ग आए तो इन द मनी की कॉल में बाय हो, शॉर्ट आए तो इन द मनी की पुट में बाय हो, ठीक है। अगर कोई आउट ऑफ द मनी में काम करना चाहता है एक लेग ऊपर का तो यहाँ पे 1 कर दो। अगर मैंने -1 किया तो एक लेग नीचे जाएगा एट द मनी से, अगर मैंने +1 किया तो एक लेग ऊपर जाएगा एट द मनी से। तो वो डिसीजन अपनी स्ट्रेटेजी के हिसाब से आप ले सकते हो। देखिए अगर आपकी स्ट्रेटेजी बहुत ज्यादा एक्टिव है, मतलब आपको लगता है कि अच्छी मेरी बन गई है, आपको सब कुछ रिजल्ट इसने अच्छे दिखाए हैं, तो आप ऑलवेज इन द मनी पे काम करोगे ना, जिसका डेल्टा आपको नियर टू द 1 मिलता है। तो आपकी मूवमेंट भी उसी हिसाब से होगी जैसे निफ्टी के अंदर मूवमेंट हो रही है। तो वो चीज रहती है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ठीक है, अगर एटीएम पे भी काम करेंगे बाद में वही मनी ले चलेगा, तो आप उस हिसाब से काम कर सकते हैं। यहाँ पे जीरो रख के एट द मनी की स्ट्राइक पे काम करो। तो इट्स अप टू यू, जो भी जैसी आपकी स्ट्रेटेजी की प्रॉफिट एंड रिपोर्ट होगी उसके हिसाब से आप यहाँ पे अपना ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हो इफ यू वांट, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सिलेक्शन दे रखा है कि अगर बाय का ट्रेड आए, लॉन्ग का ट्रेड है तो क्या करना है, और शॉर्ट का ट्रेड है तो क्या करना है। लाइक निफ्टी पे अगर मेरा सेल आया तो क्या करना है, हमें बाय करना है, तो मैंने यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि दोनों सिनेरियो में आपको सेल ही करके चलना ऑप्शंस में, तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर सिग्नल ऑन द निफ्टी या जो भी आपका बेस चार्ट रहेगा उस पर। और स्टेप कौन सा लेना है वो स्टेप यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट 50 का स्टेप उठाएगा ये। 50 का स्टेप मतलब एक 22,950, 22,000, 23,000, 23,000, 50, 23,150, 100, इस तरीके से 50-50 के स्टेप में आपकी स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा। अगर आपने 100 कर दिया तो 100 के स्टेप्स में आपकी स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करें, ठीक है। देन आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है और यहाँ अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे इट विल आस्क टू जनरेट अ टोकन। कभी भी आप एलबी या सेंडियल को कर रहे हो तो बिना टोकन के हमारा वो ट्रेड नहीं जाएगा,
वो टोकन हमें हेल्प करता है, कभी कोई डिस्टर्बेंसी आ जाए आपके ट्रेड्स में, वो हेल्प करने के लिए, वो ट्रबल शूटिंग स्टेप है, बैक एंड का काम है। तो यहाँ पर आपको जनरेट टोकन की विंडो आएगी, आप जनरेट टोकन पे क्लिक करेंगे, एक यूनिक टोकन आईडी इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी के लिए, उस चार्ट के लिए एक्टिवेट हो जाएगी। वंस इट गॉट एक्टिवेटेड, आप उसको स्टार्ट करेंगे, आपका वो चार्ट लाइव हो जाएगा, यहाँ पे ग्रीन बटन आ जाएगा जिसके थ्रू आप ट्रेड कर पाओगे। थोड़ा सा टाइम ले रहा है ये। जनरली इतना टाइम लेता नहीं है ये, आज तक कर गया। वंस इट इज डन, आई विल शो कि क्या वो ऑप्शन दिखाएगा आपको। स्टक कर गया लग रहा है यहाँ पर ये, एनीवेज अभी हो जाएगा। ओके, उसने टाइम आउट दे दिया मेरे को। ये आ गया मेरा स्ट्रेटजी जनरेट टोकन का, आप देखें। तो जैसे मैं जनरेट टोकन पे क्लिक करूंगा, इस पर्टिकुलर चार्ट के लिए मेरे को एक टोकन ये जनरेट करके दे देगा। इस चार्ट से जो भी ट्रेड जाएंगे वो इस टोकन के हिसाब से जाएंगे। नाउ आई विल क्लिक ऑन गेट रेडी। जैसे मैं गेट रेडी पे क्लिक करूंगा, एंड आई विल क्लिक ऑन दिस स्टार्ट बटन। अब देखिए गेट रेडी पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास एक बटन एक्टिव हो गया चार्ट के लेफ्ट पे, इफ यू एबल टू सी, ऑरेंज में, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी यहाँ पे रेडी है एग्जीक्यूशन के लिए। और जैसे मैं स्टार्ट करूंगा ये मेरा ग्रीन में हो जाएगा कि ना अब इस चार्ट से मेरी ये स्ट्रेटेजी एक्टिव है, जो कि अब मेरे जो भी सिग्नल्स आएंगे उसको प्लान ऑर्डर में सेंड करें। ठीक है, रनिंग मार्केट में जो भी मेरा सिग्नल जनरेट होगा वो डायरेक्टली मेरे को यहाँ प्लान ऑर्डर में मिलेगा इस विंडो के अंदर। और उसका यहाँ पे डू का बटन आता, निफ्टी के नाम आता है डू का, डू का बटन आता है। देखिए आप डू पे क्लिक करोगे, आपका सेंड टाइम यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो सिर्फ एक डू के बटन पे, एक सिंगल क्लिक पे आपका वो ट्रेड हो जाएगा, इसलिए इसको हम सेमी एल्गो ट्रेड्स बोलते हैं। और जिनके पास एल्गो होगा, जैसे वो स्ट्रेटेजी को लाइव करेंगे, यहाँ पे एक एग्जीक्यूट का बटन उनको दिखाई देगा, वो ऑन कर देंगे, तो जैसे ही कोई ट्रेड इसके अंदर आएगा, इमीडिएटली वो लाइव मार्केट मार्केट रेट में आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर आपसे कंफर्मेशन नहीं लेगा, केवल सेमी एल्गो में आपका कंफर्मेशन लेता है। इस तरीके से आप चार्ट वाइज ट्रेड कर सकते हो। और तो मैं एट द बॉटम यहाँ पे डाल देता हूँ, और जो भी चार्ट पे मैंने स्टडी बनाई, इसको मैं यहाँ पे सेव कर सकता हूँ। अगर मेरे को चार्ट के ऊपर से नहीं जाना, सपोज करो मैं चाहता हूँ कि मेरे को पूरे स्कैनर पे रन, पूरे ग्रुप पे रन करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो आई विल रन द स्कैनर फ्रॉम हियर, आई विल टेक ग्रुप स्कैन, एंड इस ग्रुप स्कैन के ऊपर मैं एक छोटा सा भी ग्रुप ले लेता हूँ, स्टॉक। और जो भी टाइम फ्रेम पे मैं इसको रन करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं 15 मिनट पे रन करना चाहता हूँ, तो मैंने 15 मिनट पे इसको रन कर लिया, अप्लाई किया, डेटा फेच करेगा। और नेक्स्ट सेशन के लिए जो भी आप टॉपिक चाहते हैं कि वो टॉपिक हम कवर करें या वो फीचर हम कवर करें, तो जस्ट राइट इन द चैट बॉक्स, सो दैट कि हमारे पास वो डेटा आ जाए, उसको हम कंसाइल करें और नेक्स्ट सेशन में वही टॉपिक हम लोग कवर करें। मैंने टाइम गलत ले लिया, 1000 सेकंड हो गए। 900 मिनट हो गए सर, 15 मिनट। हाँ 15 मिनट करना था यहाँ पे।
तो यहाँ पे वो स्कैनर हम रन कर देंगे, और स्कैनर में जस्ट एक बार डेटा मेरा फैच हो जाए, फिर यहाँ पे स्टडीज का ऑप्शन है, स्टडीज को सिलेक्ट करेंगे, जस्ट बिलो दैट स्टडी मेरे पास सेंड ऑर्डर का बटन है। उस सेंड ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो मेरा स्कैनर के थ्रू भी ऑर्डर सेंड करने के लिए रेडी हो जाएगा। अगर वो फुल्ली एल्गो करोगे तो प्लान ऑर्डर में नहीं जाएगा, जाएगा वाया प्लान ऑर्डर ही, बट वो आपको शो नहीं करेगा। प्लान ऑर्डर में आएगा तुरंत ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। और अगर सेमी एल्गो है तो इट विल कम टू द प्लान ऑर्डर स्क्रीन, और वहां पे आप डू करोगे तो आएगा। अब कई बार क्वेश्चन आता है कि एक बार में कई सारे शेयर्स आ जाते हैं जो स्कैनर के थ्रू रन कर रहे होते हैं। तो देखिए वहां पे मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप अपना एक ग्रुप बनाए। जरूरी नहीं कि आप कैश स्टॉक में देखो पूरे दोस्तों के 200 शेयर्स के ऊपर आप उसको रन कर रहे हो। आप अपना एक पोर्टफोलियो, एक ग्रुप बनाइए, उस ग्रुप के ऊपर रन करिए। उससे क्या होगा, स्टॉक्स आपके चहेते आएंगे और लिमिटेड आएंगे। और यहाँ पर हमारे पास प्लान ऑर्डर में बटन है सेलेक्ट ऑल एंड प्लेस का। तो सेलेक्ट और प्लेस करोगे तो आपको छांटने की जरूरत नहीं है कि एनएससी कैश फंडों में भी ये शेयर आ गया। अब सपोज आइडिया आ गया, बहुत से लोग आइडिया पे काम करना ही नहीं चाहते हैं, तो उस पर हमें काम नहीं करना। तो आप अपना ग्रुप वहां पे लगा सकते हो, उस ग्रुप के हिसाब से इस पे काम करो, तो वही शेयर्स आएंगे जो आपके रिक्वायरमेंट है, और उसी के ऊपर ये रन करेगा। राइट। राइट। अभी एक्चुअली डेटा फैच करने में यहाँ पे टाइम लगा रहा है। तो बेसिकली ये था आज का मेरा टॉपिक। अब यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाह सकते हो जब तक स्कैनर मेरा रन कर रहा है। आई विल टेक योर क्वेश्चंस। ये हमारे सपोर्ट के नंबर्स हैं, ईमेल आईडी हैं, इनको आप नोट कर लीजिए। कभी कोई प्रॉब्लम है तो आप इन पे रीच कर सकते हो। या जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक व्हाट्सएप मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हो आप। अवॉइड कॉलिंग ऑन दैट मोबाइल नंबर। लैंडलाइन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। ये हमारी ईमेल आईडीज हैं सेल्स की एंड सपोर्ट की, इनको पे आप रीच कर सकते हो। कोई सपोर्ट से रिलेटेड इशूज है, आप सपोर्ट की ईमेल आईडी पे डाल दीजिए, और सपोर्ट के हेल्प नंबर पे कॉल कर लीजिए। बाकी आप लोगों में से जो कोर ऑप्शंस के ट्रेडर्स हैं, वो उनके लिए एक गुड न्यूज है कि हम लोग एक अपना नया प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं बेस्ड ऑन ओनली फॉर ऑप्शंस स्पेसिफिकली। तो मोस्टफुली जो हमारे फ्यूचर्स के सब्सक्राइबर्स हैं उनको हम उसका एक ट्रायल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके देंगे। फ्रॉम सेकेंड वीक ऑफ मई हम लोग स्टार्ट कर देंगे ये एक्टिविटी। आप लोगों को कोई सजेशंस हो उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई फीचर स्पेसिफिक आप देखना चाहते हो विच इज रिलेटेड टू ऑप्शंस ओनली, आप हमें चैट बॉक्स पे डाल सकते हो। और नेक्स्ट सेशन के लिए अगर आप कोई टॉपिक ऐसा चाहते हो जो हम उसमें कवर करें रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर या रिलेटेड टू एनी स्पेसिफिक फीचर ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो वो आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। आई विल कनेक्ट विद यू। हमारी टीम उस पर सेशन को जरूर क्रिएट करेगी। अभी के सेशन में किसी का कोई डाउट? टाइम मैंने गलत ले लिया इसलिए ये लेट लगाएगा डेटा फैच करने में, क्योंकि इसके बैक ऑफ माइंड में भी वही वाला टाइम चल रहा है। एनीवेज कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। ये आप नंबर्स नोट कर सकते हो, ईमेल आईडी नोट कर सकते हो सपोर्ट की। हेलो, एम ऑडिबल? हाँ जी। जी, आपका ये सेशन तो काफी अच्छा रहा, बट आई बिलीव कि अगर ये आल्गो वाला सेशन लाइव हाँ मार्केट में होता और हाँ हमको सिर्फ मिनिमम लॉट साइज या फिर सिंगल क्वांटिटी के हिसाब से अगर हम लोग को ये लाइव में पता चलता ना, तो ये काफी हेल्पफुल हो हाँ। सकता था। नो डाउट, बिकॉज ठीक है, आई विल आपने टेक योर सजेशन। इंडिकेटर कोशिश कर लेंगे कि हम लाइव में भी हम प्रैक्टिस अकाउंट के अंदर भी करके दिखा सकते हैं। ये हमारे पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वर्चुअल अकाउंट भी इसमें इनेबल्ड रहता है। राइट। तो सो क्या ठीक है। है कि ये जितना भी प्रैक्टिकल होगा ना, तभी जाके इसका जी। यूज करना इतना इफेक्टिव हो सकता है। क्योंकि सी, थियरीज एंड वीडियोस एंड वेबिनार्स आर इंफॉर्मेटिव, बट एग्जीक्यूशन कभी होगा जब भी कुछ अपील करेगा, लाइक उस हिसाब से। सो काफी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। अगर इस पे वर्क नहीं होता नहीं, है राइट तो सर, आई विल टेक योर डेफिनेटली। सजेशन, आई विल डिस्कस विद द टीम इन कमिंग टाइम। इसी दिन हम फ्यूचर मतलब लाइव मार्केट में भी सेशन कर सकते हैं। आई विल डिस्कस विद द टीम एंड दे विल कम बैक टू यू सर। बिकॉज नाउअडेज अभी कैसा हो रहा है, आप भी जान रहे हो कि एवरी डे हाँ इज दी वीकली ऑप्शन एक्सपायरी, राइट?
राइट। कभी बैंक निफ्टी है, कभी निफ्टी है, सो हार्डली एक दिन भी बच रहा है, तो एवरी डे इज दिस वॉलेटिलिटी डे। सो उस हिसाब एग्जैक्टली। से आगे जाके बहुत ही वॉलेटिलिटी देखने मिलने वाली है। सो आई एम ऑफ देखिए द व्यू वॉलेटिलिटी कि तो आगे क्या अभी भी देखने को मिलती है, यू आर राइट कि एवरी डे एक्सपायरी क्या है, तो हर दिन हमारा वोलेटाइल होता है, कभी फिन निफ्टी से, कभी मिड कैप निफ्टी से, कभी बैंक निफ्टी से, कभी राइट निफ्टी से, राइट। कभी सेंसेक्स से। तो अपना जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है सर, सॉफ्टवेयर के ना फीचर्स को आप लोगों तक पहुंचाएं, सो दैट कि आप उस फीचर को अपने राइटफुली वे में यूज कर सकें। देखिए अभी क्या है जी कि हर जी। कोई स्कैनर यूज नहीं करता, आप लोग भी आप काम कर रहे हो सकता है इस ग्रुप में ऐसे लोग हो जो स्कैनर को फुल्ली यूज नहीं करते, उनका पार्टी नहीं है स्कैनर, वो चार्ट के थ्रू ही काम कर रहे हैं और लिमिटेड ऑप्शंस में काम करते हैं, तो उनको चार्ट ही विजुअल होता है। तो अपना तो हम्म। कॉन्सेप्ट है कि हम एक आइडियोलॉजी आपको दें कि इस सॉफ्टवेयर से इस तरह की कस्टमाइजेशन आप कर सकते हो। जी बट यस, आपका एक सजेशन अच्छा है कि लाइव मार्केट में एक सेशन कर सकें, सो दैट कि लाइव मार्केट के दौरान सॉफ्टवेयर क्या क्या आउटपुट आपको थ्रो कर रहा है अपनी फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट विंडोज, वो आपको देखने को मिले। मैं अपनी टीम से डिस्कस करूंगा, अगर ऐसा पॉसिबल हुआ तो वी विल Hello, डेफिनेटली डू द लाइव hello, सेशन। hello, हेलो। Ram. प्लीज। Can I talk? या Just a second. इस बलवान Sir, श्योर। I have taken your suggestion. So in most probably in the second week of May, हम लोग एक पहले से प्लान करके लाइव मार्केट में एक सेशन करेंगे। हम लोग पहले से वो फ्लैश करेंगे। सो आप उस सेशन में ज्वाइन करना। तो ये सेम सेशन हम लोग लाइव मार्केट में करेंगे। ओके। थैंक यू। हेलो। हाँ जी सर। हाँ, मैंने लास्ट सेमिनार में भी एक क्वेश्चन पूछा था, मैं थोड़ा फिर से हाँ रिपीट करता हूँ। अगर मैं 10 जी। या 15 स्टॉक का एफएनओ का ग्रुप बनाता हूँ, हाँ उसमें एट ए टाइम सिग्नल जनरेट होता है और मैं एफएनओ में ट्रेड कर रहा हूँ, हाँ मैं चाहता हूँ कि अगर मेरा एक स्टॉक पे पोजीशन बन गया है तो दूसरे स्टॉक पे हाँ। नहीं बनना चाहिए। हाँ हेलो सर। हाँ, मुझे याद है आपका ये क्वेश्चन था। सो उसके ऊपर ना सर अभी एज ऑफ नाउ एप्लीकेशन में कुछ ऐसा सेटिंग नहीं है। बट हम लोग थोड़े ही दिन में ना उस तरह का एक सेटिंग देंगे जिसमें आपको एक ऑप्शन आएगा कि अगर आपने एक इसमें एंट्री की, तो जब तक वो एंट्री आप एग्जिट नहीं करते हैं, आपका जो भी मार्जिन लगा है वो क्लियर नहीं होता है फॉर हम्म। दैट डे, तब तक नेक्स्ट एंट्री नहीं जाएगा। तो उसका एक स्पेसिफिक सिग्नल आई मीन सेटिंग देना पड़ेगा। सो दैट इज इन असेसमेंट। तो जैसे ही वो होगा, हमने आपका ये क्वेश्चन एंड आपका नाम के सामने मतलब वी हैव आइडेंटिफाइड इट, सो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो ये है, इट्स अ गुड सजेशन एंड दिस विल बी वैल्यूएबल फॉर एवरीवन एक्चुअली। सो हम लोग देखेंगे इसको क्या कर सकते हैं। ओके। हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा बाद में। हाँ रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगा सर, बाद में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड हो जाएगा ये। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके सर। ठीक है, आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, टू ज्वाइन दैट सेशन ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।